एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बाबा ने मैया को प्रणाम क्यों किया। परीक्षित जी, नारद ने मैया को प्रणाम क्यों किया, जबकि मैया पार्वती के बाबा नारद गुरु हैं, पर मैया को बाबा नारद ने प्रणाम इसलिए किया कि मैया का पद बड़ा है, मैया का पद बड़ा है और अपने से जो पद में बड़ा होता है उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे कोई वयोवृद्ध है, भले किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, अगर आपसे बड़ा है तो उसका सम्मान करना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेवारी है। और धनवृद्ध जो पैसे में धनवान होता है उसका भी सम्मान करना चाहिए। लोग नहीं कहते सेठ जी राम राम, तो जो धन में वृद्ध है उसका भी सम्मान करना चाहिए, और जो वयोवृद्ध बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। सुदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा का सम्मान उसके देश प्रदेश में होगा, पर विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान यहाँ रहे चाहे अमेरिका चला जाए, अफ्रीका चला जाए, विद्वान सर्वत्र पूजते। इसीलिए बाबा नारद ने मैया को प्रणाम किया। ये जो है पद में बड़ी है, हम इनके गुरु हैं, फिर भी बाबा नारद ने मैया को प्रणाम किया और मैया ने बाबा नारद को प्रणाम किया। बाबा नारद ने मैया से कहा, मैया हमें ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते हैं, भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तो मैया पार्वती ने बाबा नारद से कहा, बाबा लोग सही कहते हैं, जहां पर झगड़ा ना होता हो वहां आप पहुंच जाओ, झगड़ा हो जाता, लोग सही कहते हैं। भोले बाबा हमसे प्रेम नहीं करेंगे और किससे करेंगे। तो बाबा नारद ने कहा, मैया भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। तो मैया ने विचार किया, भोले बाबा ने हमसे प्रेम क्यों। बाबा नारद जो कह रहे ये बात सत्य है कि असत्य है। बाबा हमसे तो बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो बाबा नारद ने कहा, मैया सबूत चाहिए। तो मैया ने कहा, बताओ। तो बाबा नारद ने कहा, मैया जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला देख रही हो, कि हाँ ये मुंड किसके हैं। कपाल माना कित से खराय। बाबा नारद ने कहा, भैया ये जो बाबा के गले में मुंडों की माला है ये किसके मुंड है। तो मैया ने कहा बाबा नारद से, ये किसके मुंड है बताओ आप। तो बाबा नारद ने कहा, मैया ये सारे मुंड आपके हैं। कहा मेरे मुंड, हाँ ये आपके मुंड है। आप इतनी बार मर चुकी हो और आपके मरने के बाद भोले बाबा आपके मुंड को धारण कर लेते हैं, ये इतने सारे मुंड। तो मैया ने बाबा नारद से कहा, ये बताओ मैं इतनी बार मरी और भोले बाबा कितनी बार मरे हैं। तो बाबा नारद ने कहा, भोले बाबा एक बार भी नहीं मरे, भोले बाबा एक बार भी नहीं मरे। क्यों नहीं मरे। भोले बाबा जानते हैं अमर कथा, भोले बाबा अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा जानता है वो कभी मरता नहीं। तो मैया के कुछ समझ में आने लगा, इसका मतलब बाबा नारद सही समझा। तो बाबा नारद ने कहा, मैया हम तो 5 क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, अब हमें तो चलना है, आपकी इच्छा है, अमर कथा के विषय में जानो या ना जानो, हमें तो यहाँ से चलना है।
बाबा अपनी वीणा को लेकर चल रहे और क्या गुनगुना रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। बोले नारायण भगवान की जय। बहुत ही आपके सीतापुर जनपद के बहुत ही अच्छे जो है, हम लोगों का साथ नहीं है, फिर भी जो है पूरा सहयोग, ना हम जानते ना ये हमें जानते, फिर भी पूरा सहयोग, अंदर से हृदय बड़ा गदगद है। और यही अच्छे कलाकार का अच्छा, जो सभी का साथ निभा दे वही अच्छा है। भरे में तो सब भर देते हैं, पैसे वाले तो सब पैसे दे देते हैं, पर किसी गरीब को कोई नहीं देता। अगर आपके पास है तो लोग तुम्हें व्यवहार दे देंगे। तो उसी प्रकार साथी लोग भी बहुत अच्छे हैं आपके इस पावन भूमि जनपद सीतापुर से। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। पूरा अच्छा संगत, भोले बाबा मैया पार्वती को बाबा नारद ने समझा दिया, और भोले बाबा तो अपनी वीणा बजाते हुए नारायण का भजन करते हुए पवित्र यहीं पर आ गए। नीम साल मिश्री नैमी साल वीणा को बजाते हुए बाबा नारद का बताई हुई बात मैया पार्वती को अब अच्छा नहीं लग रहा। जैसे भोले बाबा समाधि से जागे, परीक्षित जी, भोले बाबा समाधि से जैसे जागे तो मैया ने जाकर भोले बाबा को प्रणाम किया, और जैसे मैया ने भोले बाबा को प्रणाम किया, मैया का चेहरा बड़ा उदास। भोले बाबा ने विचार किया, इससे पहले मैं जब कभी भी समाधि से जागता था तो पार्वती का चेहरा प्रसन्न रहता था, मुख प्रसन्नम विमलाचु दृष्टि, चेहरे पर प्रसन्नता छलकती थी। पर आज पार्वती का चेहरा बड़ा उदास है, उदासी का कारण क्या है? और जब पत्नी नाराज हो, पति की बात अगर पत्नी गुप्त जान जाए तो मनाना मुश्किल है। आज मैया पार्वती ने भोले बाबा की गुप्त बातों को जान लिया, तो मैया पार्वती भोले बाबा पार्वती को बुला रहे, पार्वती तुम उदास क्यों हो, उदासी का कारण क्या है? इससे पहले मैं जब जागता था समाधि से तुम बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती थी। तो मैया पार्वती और आगे बढ़ती जाती, भोले बाबा पीछे पीछे, देवी रुको तो, बात तो बताओ क्या कारण है? जैसे भोले बाबा ने कहा देवी बताओ क्या कारण है, तो मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा से, आप हमसे प्रेम कम करते हो, हमसे छुपाते हो। जैसे कहा हमसे छुपाते हो, तो भोले बाबा ने कहा देवी ना तो मेरा मकान है, ना तो दुकान है, ना तो कोई फ्लैट है, मैं तो ऐसे कैलाश के रंग समूह वातावरण में रहता हूँ, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं।
जैसे कहा भोले बाबा ने, मेरे पास छुपाने के लिए देवी कुछ नहीं, मैंने क्या छुपाया। तो मैया पार्वती ने कहा, बाबा आपने हमसे अमर कथा छुपाई है। जैसे अमर कथा का नाम भोले बाबा के कानों में आवाज पहुंची अमर कथा की, तो भोले बाबा चौंक गए, विचार किया पार्वती को किसने बताया। तो भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा, कहीं यहाँ पर बाबा नारद तो नहीं आया। तो मैया ने कहा, हाँ बाबा नारद आए थे, अगर बाबा नारद ना आते तो हमें इस विषय में पता नहीं लगता। भोले बाबा ने विचार किया, नारद ने अपना काम कर दिया, नारद ने अपना काम कर दिया। भोले बाबा ने अमर कथा को क्यों छुपा के रखा था। भोले बाबा का विचार था, ये अमर कथा का अस्तित्व समाप्त हो जाए, इससे कोई गुप्त चीज है, और जब वो सार्वजनिक हो जाएगी तो उसका, इससे कोई चीज अमूल्य चीज है, और उसे जब बाजार में पहुंच जाएगी तो उसकी कदर नहीं होगी। तो भोले बाबा ने इसीलिए उस कथा को छुपा के रखा। पर मैया पार्वती ने जिद कर ली, भोले बाबा से नाराज खपा होकर दूसरी जगह बैठ गई जाकर। भोले बाबा पीछे देवी देवी समझा रहे। भोले बाबा ने विचार किया, 3 हट बड़े खराब होते हैं, परिचित जी, 3 हट बड़े खराब होते हैं, बाल हट, राज हट और क्रिया हट। हंसने का विषय नहीं है। भोले बाबा ने विचार किया, पत्नी नाराज है, कहीं फांसी आंसी लगा ली तो दहेज प्रथा ना लग जाए। तो भोले बाबा मैया पार्वती को समझा रहे, देवी शांत हो जाओ, समय आएगा तो हम सुनाएंगे अमर कथा। पर मैया भोले बाबा की कोई बात नहीं सुनी। और एक होता है बाल हट। बालक अगर हट कर ले कि हमें ये चीज चाहिए, तो बालक हट करते रहेंगे जब तक वो चीज प्राप्त हो नहीं जाए, तब तक नहीं लोग का पिरान जो है प्राप्त नहीं हो जाए, तुम्हारी छाती पर घूमते ही रहे। तो भोले बाबा ने जो है, और एक होता है राजहट। राजहट, राजहट यानी सत्ता, जिसको राज्य मिले, सत्ता मिले, जिसको एक बार कुर्सी मिल जाए, वो क्या छोड़ने का विचार करता है। वो विचार करता, हम हमारे बाद हमारे बेटा, बेटा के बेटा। तो एक राज हटका बना ही, ये 3 हट बड़े खराब हैं। तो भोले बाबा ने कहा, देवी आप चिंता मत करो। मैया पार्वती को भोले बाबा जो है अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ पहुंचे। अपनी तेजोमय दृष्टि को आदेश किया, यहाँ पर मेरे और पार्वती के सिवा यहाँ पर कोई ना रहे। अपनी तेजोमय दृष्टि जैसे डाली, वहां से जो भी पशु पक्षी थे सब वहां से पलायन हो गए। भोले बाबा ने जो है भगवान की पावन कथा जो है प्रारंभ की। बट वृक्ष के नीचे भगवान की पावन कथा प्रारंभ हुई। तो जैसे भागवत का प्रथम श्लोक बोला, जन्माद्यस्तोन्वयादि तरच्चार्तेष विज्ञम सुराट तेने ब्रह्मदादि कवे मोहन्ते सूर्या तेजो वारमदाम धाम विनमयो यद् सर्गो मखा धामना सेन सदा निरस्तुकम सत्यम परम। जैसे भगवान ने पावन कथा भोले बाबा ने प्रारंभ की, और उसी वृक्ष की एक खो में एक तोते का अंडा रखा था, जिसमें कोई प्राण नहीं था, वो अंडा ही था। और जैसे जो है भगवान की कथा प्रारंभ हुई, और जहां पर भगवान की कथा होती परीक्षित जी, तो वहां पर कौन कौन देवता विराजमान होते हैं, कौन कौन देवता विराजमान होते हैं। यहाँ भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की,
शक्ति को सभी को गायब कर दिया वहां से। पर जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर कौन कौन देव स्थान विराजमान होते हैं। कुछ देवताओं का तो आह्वान किया जाता, बुलाया जाता। जैसे आपने भागवत का आयोजन रखा तो आपने निमंत्रण दिया, तब लोग आते हैं। और कुछ लोग बगैर बुलाए चले आते हैं। उनके लिए व्यास जी महाराज ने क्या लिख दिया, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्त तत्रे पुत्रोच्युतो द्वार कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की पावन कथा होती है वहां पर कौन कौन विराजमान होता है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसंत तत्रे पुत्रोच्युतो द्वार कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती और सर्वाणि तीर्थानि वसंत तत्रे पुत्रोच्युतो द्वार